ढोला मारू की प्रेम कहानी राजस्थान की लोक संस्कृति की आत्मा है। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि मरुद्रा के त्याग, प्रतीक्षा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। नरवर के राजा नल का एक पुत्र था जिसका नाम सालय कुमार था, जिसे प्यार से सब ढोला कहते थे। उसी समय जंगल देश में अकाल पड़ा, जिसके कारण वहां के राजा पिंगल सपरिवार नरवर आए। राजा पिंगल की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मारू था। राजा नल और राजा पिंगल की मित्रता प्रकट होगी। इसी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने सालय कुमार, ढोला और मारवड़ी का विवाह करवा दिया। उस समय ढोला की आयु 3 वर्ष और मारू की आयु केवल 2.5 वर्ष थी। विवाह के बाद राजा पिंगल वापस अपने देश लौट गए, यह सोचकर कि बच्चे बड़े होने पर मारू का गोना करवा देंगे। समय बीत गया। राजा नल की मृत्यु के बाद ढोला नरवर का राजा बना। बचपन में हुए विवाह की बात ढोला पूरी तरह भूल चुका था। इसी बीच ढोला का दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दिया गया। मालवणी अत्यंत ईर्ष्यालु और असुरक्षित स्वभाव की थी। इधर पिंगल देश में मारवड़ी अब एक अपूर्व सुंदरी बन चुके थे। उसे अपने बचपन की विवाह की बात पता चली तो वह ढोला की याद में व्याकुल रहने लगी। राजा पिंगल ने कई बार नरवर संदेश भेजे कि वे अपनी पत्नी को ले जाए, लेकिन मालवणी को डर था कि अगर ढोला को मालवणी की सुंदरता का पता चला तो वह उसे भुला जाएगा। इसीलिए मालवणी ने नरवर आने वाले सभी संदेशवाहकों को रास्ते में ही रुकवा दिया। मारू का विरह बढ़ता जा रहा था। उसने बादलों, पक्षियों और हवाओं से अपना संदेश ढोला तक पहुंचाने की विनती की। अंततः राजा पिंगल ने एक चतुर ढाडी के दल को नरवर भेजा। उन्होंने निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह ढोला तक मारवड़ी का संदेश पहुंचा। ढाडी दल नरवर पहुंचा, लेकिन मालवणी के पहरे के कारण ढोला से मिलना कठिन था। एक रात जब रिमझिम बारिश हो रही थी, ढाडियों ने ढोला के महल के नीचे बैठकर मल्हार राग में मारवड़ी के रूप में और उसकी विरह वेदना का वर्णन करते हुए दोहे गाना शुरू किया। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारू तीजो कुसुमल रंग। ढोला की नींद खुल गई। उसने उन गायकों को बुलाकर पूरी बात पूछी। जब उसे अपने बचपन के विवाह और मारू की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसकी समृद्धि जाग उठी। वह तुरंत पुंगल जाने के लिए तैयार हो गया। मालवणी ने ढोला को रोकने के लिए कई जतन किए, कभी बीमारी का बहाना बनाया तो कभी अपशगुन का डर दिखाया, लेकिन ढोला अब रुकने वाला नहीं था। उसने एक श्रेष्ठ ऊंट लिया और रेगिस्तान को, दुर्गम राहों को पार करते हुए पुंगल की ओर निकल पड़ा। ढोला पुंगल पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। मारवणी और ढोला एक दूसरे को देखकर निहाल हो गए। कुछ दिन बाद बीतने के बाद ढोला मारू को अपने साथ लेकर नरवर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उन्हें उमर सुमरा नाम की एक सामंत ने घेरने की योजना बनाई। उमर सुमरा भी मारवड़ी को पाना चाहता था। उसने रास्ते में ढोला को रोककर उसे अफीम और महफिल का लालच दिया। ढोला बोला था वह उसकी बातों में आ गया, लेकिन मारू को खतरे का आभास हो गया। जब उमर सुमरा ढोला को मारने की तैयारी कर रहा था, तब मारू ने ऊंट को इशारा किया और ढोला को संचेत किया। ढोला तुरंत ऊंट पर सवार हुआ और मारू को लेकर वहां से बिजली की गति से निकल गया। ढोला और मारू सूक्ष्म नरवर पहुंचे। शुरू में मालवणी और मारूणी के बीच ईर्ष्या के कारण कुछ तनाव रहा, लेकिन अंत दोनों साथ रहने लगे। ढोला ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक राज किया।